अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर इस महफ़िल के अंदर गुफ्तगू करना सूई अदब समझता हूँ। मेरे असातिज़ा मौजूद हैं, बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मेरे वो इमीडिएट बॉस जो अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिनके साथ एक तवील अरसे तक मैं काम करता रहा, उनके सामने लबकुशाई करना यकीनन सूई अदब में समझता हूँ। लेकिन एक टीम की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे कुछ बोलना भी ज़रूरी समझता हूँ। तो इसलिए अगर कोई गुस्ताखी हो तो मैं पहले से माज़रत चाहता हूँ, ख़ुसूसन कारी साहब से, प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब से और हमारे सदर नशिस्त जनाब कारी रशीद साहब से। यहाँ पर जिस तरह कुरैशी साहब ने बात की, मैं भी यही समझता हूँ, महफ़िल तो छोटी सी है लेकिन हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान मौजूद हैं, अपने फ़न के माहिरीन हैं, यहाँ पे शुहरा मौजूद हैं, यहाँ पे जो है वो स्कॉलर्स मौजूद हैं, यहाँ पे PhD MPhil के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे उलमा और क़ुरा मौजूद हैं, यहाँ पे हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं, यहाँ पे मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। तो हर रंग के यहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। तो इसलिए ये इस महफ़िल के अंदर मुझ नाचीज़ को यानी ये जसारत करना कि कुछ बोल सके यकीनन बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर शुक्रिया भी अदा करता हूँ स्टेट सेक्रेटरी का कि उन्होंने मौका दिया। तो कारी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए सब ने अपने अपने अल्फाज में इजहार ख्याल किया, अपने जज्बात का इजहार किया। मेरा दिल भी इस वक्त मौजज़न है एहसासात से और जज्बात से, और अपनी ज़बान को कासिर समझता हूँ कि मैं मेरी दिल की तर्जमानी कर सके और इन एहसासात को अल्फाज का जामा पहना सकूँ। कम ज़र्फ़ी भी है, कम इल्मी भी है, तो इस निस्बत से जो है वो उनके बड़े मकाम को शायद जो अदा कर सकूँगा तो गुस्ताखी होगी कि किसी की तारीफ़ के बजाय जो है वो शायद तनकीस ना की जाए। तो इस एतबार से जो है ये भी कम समझता हूँ। यकीनन मौलाना मुख्तार नबी साहब ने जो है वो शुरू में चंद चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी, वो तो चीज़ें नहीं थी, वो तो इनवानात थे, और हर इनवान पर जो है वो एक मकाला लिखा जा सकता है। तो इस तरतीब से कारी साहब इसके मुस्तहिक हैं कि उनके ऊपर यानी पूरा मकाला लिखा जाए, पूरा नहीं बल्कि कई मकाले लिखे जाएँ, और उसकी ज़िंदगी के जो कसीरुल जहती शख्सियत हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, उनके मुख्तलिफ पहलू के एतबार से अगर गुफ्तगू की जाए तो यकीनन उसका हक़ अदा नहीं होगा, उसमें फिर कमी रहेगी। तो मैं इस छोटे से थोड़े मुख्तसर वक्त में उनकी क्या तारीफ़ कर सकूँगा। उन्होंने तकरीबन 38 साल गुजारे हैं इस कॉलेज के यानी सर्विस में, और इसमें जब यानी अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात कर देता हूँ, चूँकि मुझसे पहले से सर्विस में मौजूद थे। 1999 में जब इससे मैं यहाँ आया तो यहाँ पे लेक्चर की हैसियत से काम कर रहे थे। मेरे सामने उनकी प्रमोशन हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बने और फिर प्रिंसिपल बने। तो ये भी एक तवील अरसा है, मेरा तकरीबन 23-24 साल का अरसा जो है मेरी मुलाजमत का है, और ये सारा का सारा उनके साथ और उनकी संगम में गुजरा है। तो यकीनन यानी उनकी आला ज़र्फ़ी, उनकी सरपरस्ती जो है वो अब तक कायम रही। और मेरे बहुत सारे प्रिंसिपल जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह शाह साहब हैं, डॉक्टर नूर हबीब साहब हैं, और इसी तरीके से जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब हैं, ये सारे मेरे प्रिंसिपल गुजरे हैं। तो इनकी ज़िंदगियों में भी जो है वो उस वक्त तो मैं छोटा था, इतना जो है वो बाशऊर नहीं था, क्योंकि उम्र काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इन सब के अदवार में भी चूँकि अक्सर गलतियां जो है वो कम करते हैं, यानी कम उम्र करते हैं, बच्चे करते हैं। तो इनके सामने मैं बच्चा था, तो हर किसी के सामने जो है मैंने गलतियां की होंगी, कोताहियां की होंगी। और हमारा मिनिस्ट्री स्टाफ जो है उस हवाले से तो यानी उनका प्रिंसिपल के साथ एक लिंक और एक ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है। हर प्रिंसिपल के दस्तराज होते हैं कॉलेज यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ। तो इस एतबार से हम उनके दस्तराज थे, लेकिन जिसको फारज हो जाए तो फिर हाथ काम नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रिंसिपल को मुझसे बहुत सारे गिले और शिकवे होंगे, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे यूँ समझ लो कि आपका एक मफलूज हाथ तो था, काम तो नहीं कर सका, लेकिन हाथ तो फिर भी था, फिर भी उस यानी लरजते और कांपते हुए हाथों से भी कुछ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी खिदमत पेश की हैं। मैं बाकी मिनिस्ट्री स्टाफ हैं, काजी असद साहब हैं, उनकी तरफ से भी मैं कारी साहब को और अपने दीगर स्टाफ की तरफ से, खुसूसन यहाँ पे हमारे पास आर्जी मुलाजमत करते रहे मियाँ मोहम्मद अजहर साहब, और
اب تک جو ہے وہ عارضی ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے کہ ان کے اتنے عرصے تک یعنی 8-9 سال تک بلکہ 10 سال تک قریب عرصہ جو ہے وہ ملازمت کا ہو گیا ہے اور ابھی تک عارضی ہیں. اور اب آئندہ اس کی کیا صورتحال بنتی ہے تو بھی کوئی یعنی کلیئر پکچر واضح نہیں ہے کہ کیا نوعیت بنتی ہے. تو ابھی عارضی ہیں لیکن انہوں نے یہ 10 سال جو عارضی اس کالج میں ملازمت کی تو ایسے کی کہ مجھ سے بھی بڑھ کر جو ہے ان کی خدمات ہے. تو ان کی بھی قاری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اتنا طویل عرصہ جو ہے وہ رہا ہے تو اس میں بھی ان سے کوئی کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. اور اسد صاحب جو ہم سے پہلے سے اس کالج میں وابستہ تھے تو ان کی طرف سے بھی میں گزارش کرتا ہوں قاری صاحب کو اور باقی یعنی جہاں پہ جو پرنسپل ہیں چونکہ یہ ان سب اسٹاف کے ساتھ گزشتہ پرنسپل صاحبان کا بھی تعلق رہا ہے تو سب گزشتہ پرنسپل صاحبان کو بھی اور اس وقت خصوصیت کے ساتھ قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کریں گے. ان کی ہمیشہ سرپرستی رہی ہے, ان کا بڑا پن رہا ہے اور ہر پرنسپل کا بڑا پن رہا ہے. تو میں ان کو خراج تقسیم یعنی دل میں جذبات تو بہت ہیں لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ ان کو خراج تقسیم پیش کر سکوں. اس لیے میں پھر اپنے ٹوٹے پورے الفاظ کے ساتھ دوبارہ عرض کروں گا کہ ان کو یعنی جو باقی ماندہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش و حرم رکھے اور ان کی سرپرستی ہم پر جو ہے وہ قائم و دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کو تا دم عزیز یعنی دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آخر میں ان کے لیے ایک شعر کروں گا کہ میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بلا ادا, میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بلا ادا, میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. وسلام.